अस्सलाम वालेकुम गाइस, उमर चौधरी हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ जिसके मुझे हज़ारों डीएम्स डेली आते हैं कि डाइट के बारे में बताएं, डाइट क्या करनी है। तो मैं आज इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट मील्स जिसको मैं कंसीडर करता हूँ, आपका प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील। वेदर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं या फैट लॉस करना चाह रहे हैं, ये दोनों मील्स जो हैं ये समझ लें कि इन्हीं पे डिपेंड करता है आपका फैट लॉस, इन्हीं पे डिपेंड करता है आपका मसल गेन। जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं टोटल नेचुरल एथलीट हूँ, मैं डाइट के साथ खेलता हूँ, नो स्टीरॉइड्स एवर। सो डाइट से रिलेटेड ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगे चलते हैं कि क्या आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं प्री वर्कआउट से, जिम से पहले आपने क्या मील है। तो वैसे सबसे पहले चलते हैं एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन। लोग मैंने जिम में देखा है, न्यू कमर्स को, लड़कियों को देखा है मैंने जो कि प्री वर्कआउट लेती हैं। मैं कभी भी प्री वर्कआउट रिकमेंड नहीं करता। दोस्त की वजह है, लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि लड़कियों की एक स्लिम सॉफ्ट लुक अच्छी लगती है। और ये नहीं कि हार्ड लुक है, वेज निकली हुई है, ज़्यादा मस्कुलर, जो एक मेरा पर्सपेक्टिव है, ऐसे होना चाहिए। दूसरे लड़के आते हैं, बिगनर्स आते हैं, उनको भी मैं रिकमेंड नहीं करता। प्री वर्कआउट में होता क्या, एक तो हाई कैफीन है। कैफीन क्या चीज़ है कि अगर आपने आज एक कप कॉफ़ी का पिया है तो हो सकता है वो 3 दिन बाद आपको वो वाला बूस्ट ना दे, आपको 2 पीने पड़े, 3 पीने पड़े। आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है इस पर। ये आपको लेज़ी कर देती है। डायबिटिक इसका इफेक्ट है कि आपकी बॉडी में से वाटर निकलता है, पर कुछ दिन बाद वो भी खत्म हो जाता है। सो मैं ये रिकमेंड नहीं करता, खासतौर पर लड़कियों को। अब इसके अलावा प्री वर्कआउट्स के अंदर होते हैं स्टिमुलेंट्स जो कि आपको पंप देते हैं, वेन्स वगैरह वाला रहती है, सारा कुछ। वो भी मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि कई लोगों को उससे उनकी हार्ट बीट का इशू आ जाता है, क्योंकि स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कि आपको बूस्ट देते हैं। सो मैं वो रिकमेंड नहीं करता। गो फॉर ब्लैक कॉफ़ी। अगर आपने पीनी भी है तो 1 कप ब्लैक कॉफ़ी, हाफ स्पून डालें या 1 स्पून छोटा वाला टीस्पून जो है वो 1 कप पानी में डालें, वो पी लें वर्कआउट से आधा घंटा पहले। आपको एक अच्छा वर्कआउट मिल जाएगा, आप डिपेंडेंट भी नहीं होंगे, लेजी भी नहीं होंगे। अब चलते हैं डाइट की तरफ कि आपने डाइट क्या लेनी है। प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील, बेशक आप फैट लॉस कर रहे हैं या मसल गेन कर रहे हैं, आपके ये दो जो मील्स हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट मील्स हैं पूरे दिन की। क्योंकि आपने वर्कआउट करना है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। आपकी बॉडी को पता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है। जिस हिसाब से वर्कआउट कर लिया तब भी उसको रिकवरी की एनर्जी चाहिए। हम इसको कवर कर रहे हैं प्री वर्कआउट मील। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं प्रोटीन की तरफ। अगर आपने 3 से 4 घंटे पहले वर्कआउट से प्रोटीन नहीं खाया तो मैं रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट आपका अगर वर्कआउट आने वाला है तो 90 मिनट्स पहले आप थोड़ा सा 50 to 70 ग्राम चिकन ले लें या 3 to 4 एग वाइट्स ले लें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपके गोल हमारा है प्रोटीन सिंथेसिस को हाई करना और मसल ब्रेकडाउन को कम से कम करना, जिस वक्त हम मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं। सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब सेकेंड चीज़, आपने जो 2 प्रोटीन के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो आपने टाइम स्पैन रखना है, गैप रखना है, वो एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे या 3 घंटे का एटलीस्ट रखना है 2 प्रोटीन मील्स का। ये नहीं कि आपने भी प्रोटीन मील खाया साथ ही दोबारा प्रोटीन मील लेते हैं। तो गैस ये तो हो गया प्रोटीन। सेकेंडली हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। तो गैस प्रोटीन कवर कर दिया, अब चलते हैं फ्यूल की तरफ कि जिस डाइट ने हमारा वर्कआउट करवाना है उसमें आते हैं कार्ब्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं हमें हैवी लिफ्ट करने में। हमारे लंबे जो वर्कआउट्स होते हैं, जितनी हमारी स्ट्रेंथ है वो कार्ब्स के थ्रू आती है। इसके बाद मैं आपको एक और मिथ्या क्लियर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को कवर करें कि आपने कार्ब्स कितने लेने हैं। अगर आपका वर्कआउट छोटा है, हिट वर्कआउट्स है, 1 घंटे के अंदर आपने कवर करना है, तो आप हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स कार्ब्स लें, हाई जी फ्रूट लें। इसके अंदर बनाना हो गया, आप जिम से आधा पौना घंटा पहले केला खा सकते हैं। फिर आप पोटैटो आलू जो है वो खा सकते हैं, वाइट राइस खा सकते हैं तकरीबन घंटा पहले ले लें। उसके बाद आधा घंटा पहले तो आपने कॉफ़ी पी ली। अच्छा, ये चीज़ होगी। अगर आपका वर्कआउट ज़रा लंबा है तो तकरीबन 1.5 घंटे का वर्कआउट है, 2 घंटे का वर्कआउट है, तो फिर आप जाएँ ब्राउन राइस की तरफ। ये आपको स्लो एंड स्टेडी आपको एनर्जी देते रहेंगे। इसमें आपका ऑटमील भी आ सकता है, आपकी ब्राउन राइस आ सकती है और आपका स्वीट पोटैटो आ सकता है, जो कि आपको कंसिस्टेंट एनर्जी देता रहेगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मिथ जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, फास्टेड कार्डियो का। फास्टेड कार्डियो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारी बॉडी में उस वक्त एनर्जी नहीं होती, हमने सुबह उठ के कार्ब नहीं लिए होते, कोई चीज़ हमारे पेट में नहीं होती, तो हमारा जो फैट है वो डायरेक्टली हिट होता है फास्टेड कार्डियो में। पर अगर आप जाएँ फास्टेड वर्कआउट की तरफ,
कि आपने खाया कुछ नहीं और जाकर वर्कआउट करने लग जाए तो आपका जो मसल है वो ब्रेक डाउन होगा, आपका मसल लॉस होगा। सो आप फास्टेड कार्डियो कर सकते हैं, खाली पेट के साथ कार्डियो कर सकते हैं, पर खाली वर्कआउट आप नहीं कर सकते, वो करेंगे तो आपका मसल लॉस होगा। अब चलते हैं पोस्ट वर्कआउट मील। तो पोस्ट वर्कआउट मील की तरफ चलते हैं। 3 हमारी सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गए, फैट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन को कवर करते हैं। जिम करते साथ हमारी बॉडी, आप समझ लें कि ऑफकोर्स ब्लड फ्लो आया होता है हमारे मसल में, जो हमने वर्कआउट किया होता है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है एज ए स्पंज। हमने जो खाना है उसने उसी वक्त पिक करके मसल की रिकवरी में लगा देना है। सो बेस्ट सोर्स उस वक्त ये आता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते, परेशानी वाली बात नहीं है, मैंने टॉपिक कवर कर चुका हूँ, वे प्रोटीन वर्सेस चिकन एंड ऑल दैट। आपने अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 1 से 1.5 स्कूप वे प्रोटीन का लेना है, वो फ़ौरन आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं भी तो आप चिकन की तरफ जाएँ, आप 150 से 200 ग्राम चिकन लें। ऑलमोस्ट मैक्रोज में 100 ग्राम का है, 26 ग्राम। आप 150 से 200 ग्राम चिकन लें, वो आपकी रिकवरी करेगा। आप चलते हैं कार्ब्स की तरफ कि आपने कार्ब्स बहुत ज़्यादा, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है कार्ब्स का और सबसे हार्मलेस कार्ब्स आप उस वक्त ब्रेक करते हैं सुबह एक मॉर्निंग में नाश्ते में, और दूसरा उनका ये टाइम है प्रेपरेशन के दौरान भी, कंपटीशन की प्रेपरेशन के दौरान भी। अगर आप पोस्ट वर्कआउट कार्ब्स यानी कि जिनके फ़ौरन बाद जो आप कार्ब्स लेंगे, स्वीट पोटैटो हो गया या पोटैटो हो गया या राइस होगी ब्राउन, जो आप लेंगे वो आपके फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो आपकी समझ लें कि मसल की रिपेयरिंग करने लग जाएगा फ़ौरन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड चीज़ आती है फ़ैट। फ़ैट मैं रिकमेंड नहीं करता, जिस तरह आप जिम के फ़ौरन बाद फैट लेने लग जाए, उससे क्या होगा नुकसान कि आपने जो कार्ब्स और जो प्रोटीन है, हमारा मकसद है कि जल्दी से जल्दी रिपेयरिंग करवाना। अगर आप फैट्स ले लेंगे तो वो आपके फैट्स की जो कार्ब्स की जो प्रोडक्टिविटी है, जो कार्ब्स ने रिएक्शन टाइम दे रहा है कार्ब्स और प्रोटीन ने, उसको वो स्लो कर देगा। सो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप फैट्स लें। सो गाइस, मैंने सारा कुछ आपको डिफाइन कर दिया है, प्रोटीन कैसे लेना है, किस टाइम पे लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कार्ब्स कैसे लेने हैं, फैट्स नहीं लेने। मेन चीज़ आती है कंसिस्टेंसी। अगर आप इसको करते रहेंगे तो फोर्स फ़र्क पता लगेगा, पड़ेगा फ़र्क। अगर नहीं करेंगे तो, अगर मैं भी नहीं करता तो फोर्स बॉडी चेंज रहती, बॉडी वैसे नहीं रहती। फिटनेस इज जस्ट अ लाइफ स्टाइल, नथिंग एल्स। इसकी एक एग्जाम्पल आपको मैं दोबारा देता हूँ। बहुत बड़ी एग्जाम्पल ये सामने, ये ऐसे स्लिम हो गया था, स्मार्ट हो गया था, नींद इसकी ठीक हो गई थी, काम करने का क्या था। अब क्या किया तुमने? छोड़ दिया सब कुछ, दोबारा कितना पेट निकला है ऐसे से करके फिर दोबारा ही होगा। इसलिए कंसिस्टेंसी इज़ द की।